नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बंगाल की खाड़ी में बनने वाला चक्रवाती तूफान के ट्रैक के बारे में चर्चा करूंगा इस वीडियो में। तो देखिएगा अभी ये सिस्टम लगभग लो प्रेशर के रूप में बन गया है। आज 21 अक्टूबर है और 21 अक्टूबर को ये लो प्रेशर में तब्दील हो गया है। बंगाल की खाड़ी के पूर्वी तटीय भागों के ऊपर बना हुआ है और ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, लेकिन वेदर मॉडल अलग अलग प्रेडिक्शन कर रहे हैं। आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि एशियन वेदर मॉडल तो बता रहा है कि ये उड़ीसा से होते हुए भारत के मध्य क्षेत्रों की तरफ आ सकता है। जीएप्स वेदर मॉडल इसके उलट दिखा रहा है, उड़ीसा से होते हुए पश्चिमी बंगाल और पूर्वी भारत में और पर्वतीय राज्यों की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले ये जो आप मैप देख रहे हैं ये एशियन वेदर मॉडल है। इसमें देखिएगा आप देख सकते हैं कि 22 अक्टूबर को यह सिस्टम लगभग लो प्रेशर से वेल मार्क लो प्रेशर में तब्दील होगा। और इसी के साथ साथ मैं बताऊं तो ये 23 अक्टूबर को यह सिस्टम लगभग डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन बन जाएगा। 24 अक्टूबर को देखिएगा तो 24 अक्टूबर को ये चक्रवाती तूफान के रूप में विकसित होने की संभावना काफी प्रबल नजर आ रही है और सीवियर साइक्लोन बन सकता है। और एक और बता दूं मैं अब आपको, जेप्स वेदर मॉडल है ना, वो वेरी सीवियर साइक्लोन भी दिखा रहा है। इसका नाम डाना रखा जाएगा, यानी इसका DANA ये नाम होगा, डाना नाम रखा जाएगा। और 25 अक्टूबर को शायद ये लैंडफॉल कर जाएगा एशियन वेदर मॉडल के मुताबिक, और इसका लैंडफॉल लगभग पूरी कटक के आसपास होगा, यानी उड़ीसा के तटीय भागों के ऊपर होगा और फिर अचानक से ये कमजोर पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि उड़ीसा में कैसे कमजोर पड़ रहा है। ये एशियन वेदर मॉडल का प्रेडिक्शन है। और ये देख सकते हैं ये 26 अक्टूबर को देखेगा तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के ऊपर कमजोर होकर आ जाएगा ये सिस्टम। और ये कमजोर होता हुआ सिस्टम 27 अक्टूबर को देखिएगा तो 27 अक्टूबर को लगभग भारत के दक्षिणी इलाकों में होगा और उसके बाद में 28 और 29 अक्टूबर को तो लगभग ये खत्म सा ही हो जाएगा सिस्टम। इसके बाद में मैं आपको दिखाने वाला हूँ जेप्स वेदर मॉडल कैसे प्रेडिक्शन कर रहे हैं। ये है जेप्स वेदर मॉडल। इसमें देखिएगा तो आज ही लो प्रेशर एरिया बना हुआ है और आज ही ये वेलमार्क में तब्दील हो सकता है, ऐसी संभावना है। आज शाम तक ऐसा लग रहा है कि वेलमार्क में सिस्टम ये तब्दील होगा और रात्रि तक संभावना बन रही है जेप्स वेदर मॉडल के मुताबिक। 22 अक्टूबर को दोपहर तक लग रहा है कि ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और शाम तक लग रहा है कि चक्रवाती तूफान की कैटेगरी के करीब पहुंच जाएगा। हो सकता है कि 22, 23, 24 अक्टूबर इन 3 दिनों में बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान की संभावना बहुत ही ज्यादा हाई बनी हुई है और ज्यादातर वेदर मॉडल यहाँ पर बड़ा सिस्टम दिखा रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान दिखा रहे हैं। इस चक्रवाती सीजन यानी इस चक्रवाती तूफान सीजन का पहला तूफान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसून में भी तूफान नहीं बना, लेकिन अब की बार तूफान अब बन रहा है, जो कि चक्रवाती तूफानों का सीजन चल रहा है तो ये बन रहा है। और 22 अक्टूबर के बाद में देखिए 23 अक्टूबर को ये जेप्स वेदर मॉडल देखेंगे तो यहाँ पर काफी खतरनाक सिस्टम दिखा रहा है। वेरी सीवियर साइक्लोन बनता हुआ नजर आ रहा है 23-24 अक्टूबर के आसपास। बहुत तेज गति की हवाएं चल सकती है। जब यह सिस्टम उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की तरफ जा सकता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और यहाँ पर विशेष तौर से मैं बता दूं, पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश और उड़ीसा के तटीय इलाके हैं, वहां पर 22 अक्टूबर से ही हवाएं बढ़ने लगेगी धीरे धीरे। 22 अक्टूबर से ही ऊंची ऊंची लहरें उड़ना शुरू हो जाएगी। उसके बाद में 23 अक्टूबर, 24 अक्टूबर तो लगभग लैंडफॉल का दिन हो सकता है। 24 और 25 अक्टूबर तब लग रहा है कि इन रीजन में उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटीय भागों में बहुत ही भीषण तेज गति की हवाएं चलेगी। लगभग 180 से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं देखने को मिल सकती है। कई जगहों पर यह तूफान जैसा काफी ज्यादा तगड़ा तूफान भी आ सकता है अचानक से, ऐसे ही अनुमान लगा रहे हैं बहुत से वैज्ञानिक भी लगा रहे हैं और वेदर मॉडल भी प्रेडिक्शन कर रहा है। 23 अक्टूबर के शाम के वक्त और करीब उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के तटीय भागों के करीब पहुंचेगा जेप्स वेदर मॉडल के मुताबिक। और जेप्स वेदर मॉडल देखिएगा पश्चिमी बंगाल के ऊपर इसका लैंडफॉल दिखा रहा है ना, ये भी चेंज होने वाला है। और एशियन वेदर मॉडल उसके उल्ट में यानी उल्टा दिखा रहा है, उड़ीसा में लैंडफॉल दिखा रहा है। लेकिन अभी कह कुछ नहीं सकते। अगर पश्चिमी बंगाल की तरफ यह सिस्टम पहुंचा तो 24 परगना और हुगली, हावड़ा के आसपास, पुरुलिया, बांकुड़ के आसपास वहां पर काफी ज्यादा भयंकर बरसात देगा। देखिएगा तो 25 अक्टूबर को यह सिस्टम लगभग 24 अक्टूबर शाम रात्रि तक या फिर 25 अक्टूबर की सुबह तक ये लैंडफॉल कर जाएगा, ऐसा लग रहा है। जेप्स वेदर मॉडल के मुताबिक लग रहा है। अभी मेरा फाइनल अनुमान नहीं है।
तो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी भारत में तो बरसात करवा सकता है जीएफसी वेदर मॉडल के मुताबिक। और पूर्वी भारत में ये लो प्रेशर में लगभग 25 अक्टूबर के दोपहर तक बन जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा और फिर ये पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ निकल जाएगा। और इसके बाद में एक धीरे धीरे बड़ा सिस्टम देखते हैं कि दक्षिणी चीन सागर के ऊपर बना हुआ है ना ये सिस्टम, ये भी पश्चिमी दिशा की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है और बंगाल की खाड़ी में ऐसा लग रहा है कि पुनः एक बड़ा फिर से सिस्टम बनता हुआ दिखाई देता है। देखिएगा जेप्स वेदर मॉडल प्रेडिक्शन करेंगे तो 27 सितंबर को ये सिस्टम वियतनाम और कंबोडिया के आसपास पहुंच जाएगा और देखिएगा तो दक्षिण चीन सागर वाला सिस्टम लगभग कमजोर पड़ेगा 29 या फिर 30 अक्टूबर के आसपास। और उसके बाद में देखिएगा बंगाल की खाड़ी में फिर एक सर्कुलेशन विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है, वो फिर से शायद बड़ा सिस्टम बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए और इस साइक्लोन से संबंधित जानकारी मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा क्योंकि साइक्लोन बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा खतरा है, पूर्वी घाटों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा खतरा है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कम खतरा है, लेकिन उड़ीसा पश्चिमी बंगाल ये दो राज्य है ना, यहाँ पर ज़्यादा खतरा बना हुआ है, यहाँ पर साइक्लोन आने की संभावना ज़्यादा प्रबल नजर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।